हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं जो क्लास में जो बताने वाला हूँ वो टी का उच्चारण है, यानी कि टी का उच्चारण हम कैसे करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो पूरा बेसिक तरीका से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस के साथ यानी कि बेसिक तरीके से बताया गया जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा अगर इस वीडियो को एक बार अटेंड करने के बाद या देखने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से किस वर्ड को क्या बोलते हैं, यानी कि टी को हम कभी कभी हम चा भी बोलते हैं, सा भी बोलते हैं, तो ऐसा हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सी वर्ड को हम चा बोलेंगे, कौन सी वर्ड को हम यानी कि सा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी परेशानी हो जाती है पढ़ने में, उच्चारण करने में। तो कहीं ना कहीं जो इसीलिए मैंने इस मतलब कि क्लास को लेकर आए हैं, यानी कि टी का उच्चारण को लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी मदद आएगा, काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस बेसिक तरीका को डिस्कस किया है अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि मैं अपनी भाषा में और आपके भाषा में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक देखना। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज आज के क्लास में हम क्या बताने वाले हैं, यानी कि टी का उच्चारण के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि टी का उच्चारण हम कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप लोग को आगे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, नहीं हो पढ़ने में। तो राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। यानी कि टी का उच्चारण प्रमुख टी का उच्चारण जो प्रमुख होते हैं वो टी होते हैं, यानी कि टी का प्रमुख उच्चारण क्या होते हैं, वो टी होते हैं। वो तो सभी जानते हैं कि टी से ट होता है, लेकिन कुछ वर्ड में एक ऐसे उच्चारण होते हैं जो कि हम यहाँ पे ट भी बोलते हैं और च भी बोलते हैं। तो उस स्थिति में हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है शब्द को, किसी भी शब्द का उच्चारण करने में। तो चलते हैं आज इस वीडियो में बताने में। जैसे कि टी से हमें पता है कि हम टेस्ट बोल सकते हैं, टेस्ट टेस्ट बोल सकते हैं, टोस्ट बोल सकते हैं, टाइम, टायर, ट्रू, फास्ट, टेल, रेस्ट, इस तरह का मतलब फेट, मेटर, इस तरह का इसमें मतलब प्रकार होता है, मतलब इस तरह का इसमें प्रकार होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि टी का उच्चारण सा और च होता है ऐसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो उससे पहले कि मैं बता देता हूँ कि ये टेस्ट मतलब जो इसका आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि टेस्ट मतलब क्या होता है। टेस्ट मतलब जांचना या परीक्षण करना, कसौटी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर। अब बात करें कि टोस्ट का, टोस्ट हम क्यों पढ़ते हैं। टोस्ट को हम कभी कभी हम जो टोस्ट जो वर्ड निकलते हैं इसका जो मतलब मीनिंग जो होते हैं वो डबल रोटी हम बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, डबल रोटी, यानी कि डबल रोटी या सेकना डबल रोटी का टुकड़ा, इस तरह का इसमें हम मतलब कि जो इसका जो मीनिंग होता है इस तरह का निकल कर आता है। और टाइम मतलब जानते हैं कि समय होता है, मतलब समय दिखाना, मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग निकला। टायर मतलब थकना या थकाना, इस तरह का इसमें मतलब मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है, तेज, क्या होता है, तेज। और टेल, टेल मतलब कहना, बताना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा है। रेस्ट मतलब आराम बोल सकते हैं इसको, रेस्ट, आराम, विश्राम, तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। फैट, फैट मतलब क्या होता है, मोटा, फैट मतलब क्या होता है, मोटा। और मेटर, एक मेटर यहाँ पे METTER, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेटर पढ़ेंगे। मेटर मतलब क्या होता है, मेटर मतलब महत्व देना या विषय, बात, मामला, इस तरह का, पदार्थ, विषय, वस्तु, पदार्थ, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा है। यहाँ तक समझ गए कि टेस्ट मतलब क्या होता है, यानी कि टी का उच्चारण किस तरह का होता है। आपको पता चल गया कि टी का उच्चारण का प्रकार का पता चल गया। अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं टी को हम च क्यों बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि जिस शब्द में TU, यहाँ पे देखिए TU का उच्चारण आपको दिखाई दे तो उसका मतलब टी का उच्चारण क्या हो जाता है, च होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्चुअल पढ़ेंगे, एक्चुअल, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया है जो कि शब्द लिखा है ACTUAL, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल पढ़ेंगे। एक्चुअल लिखते कैसे हैं, आ दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बाद आधा क,
और उसके बाद च और चू आल, इस तरह का। यहाँ पे मैंने माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा मतलब कि हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है अक्षर, आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। मैंने यहाँ पे अपने मुंह से बोल देते हैं कि किसका मतलब कि कौन से शब्द को क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे जो हैं, तो हम यहाँ पे आ दे देंगे, उसके बाद चंदर में तो आधा क, उसके बाद चुअल, अक्चुअल मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, अक्चुअल। अक्चुअल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक्चुअल जो शब्द हम यहाँ पे लिखे हैं या वर्ड लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए उस वर्ड में TUAL को उच्चारण आ रहा है। अब यहाँ पे TUAL को उच्चारण आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर किसी शब्द में आपको TUR मतलब आपको दिखाई दे, तो उस शब्द का उच्चारण क्या हो जाएगा, यानी कि क्या होता है। जैसे कि एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या होता है, मिश्रित पदार्थ। क्या होता है, मिश्रित पदार्थ, मिश्रित यथार्थ, यथार्थ बोल सकते हैं, यथार्थ, मिश्रित यथार्थ या वास्तविक, ठीक, असल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है, सेम टू सेम, यानी कि जिस वर्ड में आपको TUR के उच्चारण दिखाई दे, तो उस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको म्यूचुअल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल। म्यूचुअल कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे MUTUAL है, तो म्यूचुअल, यानी कि शब्द के अनुसार हम मतलब कि पढ़ते हैं। कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे R है, तो यहाँ पे हम इसको हम क्या पढ़ेंगे, कपचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे R लगाओ, टी के साथ में R लगा है, तो यहाँ पे चर पढ़ेंगे, और उसके बाद टी के साथ में आल लगा है, तो यहाँ पे आल पढ़ेंगे। तो इसी तरह का मतलब आपको मतलब बदलते रहना है, ये नहीं कि TURE है तो हम यहाँ पे चाही पढ़ देते हैं, यानी कि कप्च पढ़ देते हैं या मच पढ़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब कि शब्द के अनुसार आपको चेंज करते रहना है, यानी कि जिस शब्द को जिसका उच्चारण हो उस तरह का आपको करते रहना है। अगर जिस शब्द में आपको TU के साथ में आपके किसी भी शब्द में आपको दिखाई दे, तो उसको हम चाही पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल, म्यूचुअल कैसे लिखते हैं, आधा मो दे देंगे, आधा मो, और उसके बाद यू के साथ में आपको बड़ी ऊ लग रहा है यहाँ पे, और उसके बाद चू, उसके बाद अल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल, म्यूचुअल पढ़ेंगे। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, म्यूचुअल मतलब होता है आपसी या पारस्परिक, आपस, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, उसी तरह है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, कपचर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कपचर। इस कपचर कैसे लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पे देखिए TURE का उच्चारण आ रहा है, कहीं कहीं TUR के यहाँ पे उच्चारण है। अगर जिस शब्द में आपको TURE आपको उच्चारण दिखाई दे, तो उस चीज उस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, चा ही पढ़ेंगे। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे TUR के साथ में हम TU के साथ में हमें RE आ रहा है, तो यहाँ पे हम चर पढ़ेंगे, यानी कि कपचर। कपचर कैसे लिखते हैं, क दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु आधा प अच्छा र, कपचर, ये आधा प है। कपचर, कपचर मतलब क्या होता है, बंदी बनाना, गिरफ्तार करना, पकड़ना, कब्जा करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है। अब यहाँ पे देखिए ऐप के साथ में क्या आ रहा है, TURER, तो यहाँ हम फीचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, फीचर। फीचर मतलब क्या, फीचर कैसे लिखते हैं, ऐप दे देंगे, ऐप फी, FEA, फी, यानी कि इसमें जो उच्चारण आ रहा है, यानी कि फी आपके उच्चारण जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसको हम फी किस तरह का लिखना है। तो आपको अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं कि किस तरह का लिखते हैं फी को, तो मैंने वीडियो बना चुके हैं अगले पिछले वीडियो में, तो कहीं ना कहीं उस स्वर के बारे में वीडियो बन चुका है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी कि शब्द का, यानी कि शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ई का, ऊ का, ऊ औ का, तो ये सब के बारे में आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह हम ऊ का लगाते हैं, आधा का लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि किस तरह हम शब्द का मतलब उच्चारण करते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीका में बता देता हूँ कि फी, यहाँ पे हम फी लिखें, और उसके बाद यहाँ पे फी ऐसे, फी, उसके बाद TURE है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम TU को हम मतलब च पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, फीचर, च दे देंगे।
र। यहाँ पे टी के साथ में आर ई आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस शब्द में जिसका उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है तो हम यहाँ पे एल पढ़े, यहाँ पे आ रहा है तो हम चर पढ़ेंगे। तो यानी कि तो इस तरह का इसमें मतलब कि उच्चारण करना है, ये नहीं कि एक ही में गांठ देना है, ऐसा नहीं करना। हम इसको फीचर पढ़ेंगे। फीचर मतलब क्या होता है? चेहरा, मेहरा, नक या नक्शा, विशेषता या विशिष्टता, नियमित, लेख, आकृति, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आया था। राइट, यहाँ तक समझने की कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है, यहाँ पे देखिए एफ आर ए फ्रा हो गया, उसके बाद सी आ रहा है तो क लिखेंगे। अब टी के साथ में आर ए आ रहा है तो यहाँ पे फ्रैक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्चर लिखते कैसे है? यहाँ पे देखिए फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कैसे लिखते हैं? फ्रक, उसके बाद आकार देते हैं चंदन में, तो उसके बाद का अचर, इस तरह का फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? अस्तित्व भंग करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा है। यहाँ पे मैंने मीनिंग डालने का यही कारण है कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि कहीं न कहीं इसका हम मीनिंग इसलिए डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो आगे किसी भी मतलब वर्ड का मतलब उच्चारण करने में। तो कहीं न कहीं इस तरह का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जितना भी याद रखेंगे या जितना भी इसको याद करने का कोशिश करेंगे तो उतना ही आसान लगेगा आपको उच्चारण करने में और आपको किसी भी शब्द का इंग्लिश करने में। तो काफ़ी हेल्प करने वाला है इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है आप लोग को, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को टी का उच्चारण सीख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम टी को मतलब कि कभी कभी सा भी बोलते हैं, चा भी बोलते हैं, कभी कभी टा भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन से शब्द को हम क्या बोलेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ और डिटेल के साथ। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि शब्द के अंत में आने वाले TION, यानी कि शब्द के अंत में आने वाले TION, TIOUS या TIL वगैरह के टी का उच्चारण, टी का प्रमुखता से स होता है। क्या होता है? स होता है। जिस शब्द में आपको TION या TIOUS या TIL इस तरह का मतलब कि उच्चारण आपको दिखाई दे तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? स बोलेंगे, इनके स बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं एग्जाम्पल पे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है कि CAU, कुछ एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि किस वर्ड में किस तरह का उच्चारण होता है। जैसे CAU TIOUS, हम इसको क्या पढ़ेंगे? यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? कसस पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? कसस, CAU TIOUS, कसस। कसस इस तरह का लिखते हैं। अगर जिस शब्द में आपको TIOUS का उच्चारण दिखाई दे तो हमेशा आपको पता यहाँ पे चल गया हेडिंग पे पूरा शुरू में कि यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होता है? स होता है, स होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके साथ में जो स आ रहा है तो TIOUS को हम स पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो एस आ रहा है यहाँ पे एस, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे शब्द में इसको हम सस पढ़ेंगे। सस, ये नहीं कि सा पढ़ देना, ऐसे नहीं करना है। तो इसका उच्चारण हम दें कि यहाँ पे सा होता है। इस तरह का आपको उच्चारण अगर कहीं भी दिखाई दे तो इस तरह का उच्चारण, तो उसका उच्चारण क्या होता है? तालव्य के रूप में होता है, तालव्य के रूप में होता है। राइट, यहाँ तक आप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को कसस पढ़ेंगे। कसस लिखते कैसे? का दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, आकाश स, तालव्य, और उसके बाद फिर मूर्धन स, तो कसस। तो इस तरह का लिखना है, यानी कि इस तरह का पढ़ना है आपको। कसस, कसस मतलब क्या होता है? चौक, सतर्क या सावधान या सजग, खबरदार, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड लिए हैं सब में क्या किसका उच्चारण आ रहा है? तालव्य के रूप में आ रहा है, यानी कि तालव्य के रूप में आ रहा है। राइट, यहाँ तक समझने की कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, एक वर्ड और है, इसको हम कासन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कासन, कासन किस तरह का लिखते हैं? CAUTION। यहाँ पे हम टी के साथ में ION लग रहा है। क्या लग रहा है? ION। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे देखिए TION, तो इसको हम स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सन, जो यहाँ पे जो TION लग रहा है, यहाँ पे हम इसको सन पढ़ेंगे। देखिए किस तरह का लिखते हैं, का सन, इस तरह का पढ़ेंगे, का सन, इस तरह का।
यानी कि हम इसको सन पढ़ेंगे। अगर हम TION के साथ में अगर आपको दिखाई दे तो हम यहाँ पे तो इसका तो उच्चारण आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ में जो या आयन जो आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको हम सन पढ़ेंगे शब्द में, तो किसी भी शब्द में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह का शब्द हो, जैसे कि यहाँ पे आइस लगा हुआ है तो यहाँ पे सस पड़े, यहाँ पे आयन लगा हुआ है तो इसमें सन पड़े, तो उसी तरह यहाँ पे नेशन है तो इसको हम नेशन यानी कि सन पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का आपको पढ़ना है, मतलब ये नहीं कि मतलब टोटल को हम सही बना दें, यानी कि TION को हम सही बना दें, यानी कि नस पढ़ दें, यानी कि कस पढ़ दें, इस तरह का नहीं। राइट, यहाँ तक समझिए कोई दिक्कत नहीं। अब कसन मतलब होता क्या है, सावधानी, चेतावनी, सतर्कता या सचेतन करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल या आप कहिए कि काफ़ी मदद मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा उच्चारण के साथ साथ आपको मीनिंग भी दे दिया हूँ, ताकि आप लोग को इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। राइट, समझिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है नेशन। नेशन हम क्या, नेशन कैसे लिखते हैं, आपको पता चल गया कि नेशन जिस तरह हम यहाँ पे लिखे हैं उसी तरह, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे ने उसके बाद स, इस तरह का नेशन, इस तरह का लिखेंगे नेशन। नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र, कौम, जाति या कौमियत बोलिए इसको, तो कहीं ना कहीं इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, QUOTIANT, कोसंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, कोसंट पढ़ेंगे, कोसंट। अब कोसंट लिखते कैसे हैं, इसको हम लिख के दिखा देते हैं। आधा को दे देंगे, उसके बाद वो दे देंगे, वो, और उसके बाद सन, इस तरह का। क्या पढ़ेंगे इसको, कोसंट पढ़ेंगे। कोसंट मतलब क्या होता है, कोसंट मतलब क्या होता है, भागफल, अनुपात, गुणक, लम्धि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आ रहा है। राइट राइट, यहाँ तक समझिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, PARTIAL। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने TIAN के साथ यहाँ पे संट लगाया, उसी तरह शब्द के अनुसार आपको चेंज करते रहना। यानी कि यहाँ पे देखिए PARTIAL, यहाँ पे पार, उसके बाद TIAL, तो यहाँ पे सल होगा, यानी कि पार्सल। पार्सल पढ़ेंगे इसको, पार्सल कैसे लिखते हैं, पार, इस तरह का। राइट, यहाँ तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं कि हम इसको क्या पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे TIAL यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे देखिए TIAL है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स होता है। लेकिन यहाँ पे हम स के साथ में हम इसको आयल पढ़ेंगे, यानी कि पार्सल, PAR, पार हो गया। उसके बाद TIAL है तो यहाँ पे सल पे, यानी कि TI क्या है, एक स है, तो TI स के ऊपर यहाँ पे रैप लगा हुआ है, इसके बाद फिर ला है लास्ट में, तो इस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, पार्सल। पार्सल मतलब क्या होता है, आंशिक, आंशिक, आंशिक या अपूर्ण या पक्षपाती, अधूरा, असामान्य, इस तरह का, असामान्य, इस तरह का इसमें मतलब मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक आप लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह उच्चारण करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन में हम पड़ जाते हैं, इसीलिए कि बिना उच्चारण सीखे हम जो पढ़ते हैं, कहीं कहीं बहुत दिक्कत या परेशानी उठाना पड़ता है किसी भी शब्द का उच्चारण करने में। इसीलिए उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहे किसी का उच्चारण हो, यानी कि A to Z आपको अगर उच्चारण आ गया करने के लिए कि किसका उच्चारण कहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो जल्द ही इंग्लिश सीख जाएंगे इस तरह का, यानी कि बोलने के लिए भी सीख जाएंगे और लिखने के लिए भी सीख जाएंगे, पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप शुद्ध पढ़ पाएंगे। अगर उच्चारण नहीं सीखते हैं तो शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, चाहे वो कितने भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, चाहे कितने भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट क्यों ना हो या इंसान क्यों ना हो, वो कभी उच्चारण नहीं कर सकता, यानी कि कभी, यानी कि वो सही से नहीं पढ़ सकता। मैंने देखा है खुद कि जो ये BA वाला जो विद्यार्थी या स्टूडेंट है, तो वो इस शब्द को सही से नहीं पढ़ सकता है, जो कि आप लोग मतलब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो कि नहीं पढ़ सकता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि आप लोग पढ़, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि सारा जितने भी दुनिया में आदमी है
तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे कि बिलोंग करते हैं कंट्री से, जैसे कि देहात से बिलोंग करते हैं, तो उस सबको ये मतलब कि परेशानी होता है पढ़ने में। कुछ शहर से जो करते हैं उस सबको भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि उसको आता ही नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए नहीं आता है, मतलब इंग्लिश हल्का फल्का जानता है लेकिन मतलब उसको उतना नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब उसको दिक्कत ये हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं जानते हो, पढ़ने के लिए जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे आदमी है लेकिन नहीं जानते हैं। लेकिन आप जानने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि, लेकिन आप जानने से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह का आदमी रहता है, हर तरह का इंसान रहता है, उसका माइंड अलग अलग रहता है, यानी कि अलग अलग सेट रहते हैं, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। तो इस तरह का इसमें मतलब समस्या बनी रहती है लोगों के बीच में, यानी कि स्टूडेंट के बीच में। तो कहीं न कहीं इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड में आपको किस तरह का उच्चारण करना है, राइट? यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। अगर कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी कुछ आपका हेल्प कर सकें। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आपको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मतलब कि आते रहे। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।